है कि उनकी रगों में जो है गरम सिंदूर बह रहा है। इस सब को लेकर कैसे देखते हो? देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, खोता चना बाजो गन्ना। ये खाली डिब्बा की तरह, खाली डिब्बा खाली बोतल ले लो मेरे यार। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री को ये लगता है कि हर चीज़ का श्रेय हम खुद ही ले लें। प्रधानमंत्री जी, कुछ दूसरों के लिए भी तो छोड़ दीजिए। और आप कहते हैं कि आपके रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। आप क्या जानो दो चुटकी सिंदूर की कीमत? अगर आपके रगों में सिंदूर घूम ही रहा है, गरम सिंदूर तैर रहा है, तो उस जसोदा बहन जी से भी तो पूछ लिया होता वो सिंदूर कौन सा था। वो सिंदूर की तासीर क्या नरम थी, ठंडी थी? आप सबसे बड़ी सवाल है खुद। पर्सनल क्यों जा रहे हो यार? फिर पर्सनल? राजा का पद पर्सनल नहीं होता है। आपने शायद रामायण नहीं देखी। प्रभु श्री राम से आम प्रजा ने सवाल पूछा। प्रभु श्री राम ने अपने गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। वो राजा का राजधर्म था। प्रभु श्री राम चूंकि राजा थे, प्रजा ने सवाल पूछा, प्रभु श्री राम ने राजा का धर्म निभाया। आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का निर्वाह करते हुए प्रजा के सवालों का जवाब देना चाहिए। क्यों भाग रहे हैं आप हर जिम्मेदारी से भागते रहे। यही तो धर्म सिखाता है। जब आप पति थे, पति धर्म का निर्वाह करना चाहिए था। आपको दो चुटकी सिंदूर की कीमत अदा करनी चाहिए था। हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में सिंदूर कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि सिंदूर जिसके माथे पर लगाता है, लगाने वाला पति जब तक जीवित है अपनी पत्नी की हिफाजत करेगा, परवरिश करेगा। ये इस बात का प्रमाण है 7 जन्मों तक। अरे तो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं वो। सुन लीजिए ना, आपने देखा होगा ये खबर आई थी कि खराब मौसम होने के कारण प्रधानमंत्री की यात्रा रद्द कर दी गई। फिर बाद में ये खबर आई कि इंटेलिजेंस का इनपुट था, कुछ बड़ा होने वाला है, आतंकवादी हमले होने वाले हैं। तो जिस जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो कहते थे भाइयों बहनों ऐसा हो नहीं सकता है। सरहद पर समस्या सरहद की नहीं है, समस्या दिल्ली की है। तो प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले आपको पता था कि समस्या सरहद की है कि दिल्ली की है। वो आतंकवादियों के पास हथियार कहाँ से आते हैं? 2014 के बाद आप पूछा करते थे, आप बताइए कि पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में आए। आखिर वह कौन सी ऐसी बातें थी जहां वहां सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी? जब आपके पास इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, तो अगर जिस तरीके से कंगना रनावत के साथ सुरक्षा प्रहरी है, रैना के साथ है, पौने 2 लाख वाला कानिया के साथ है, मोहन भागवत के साथ है, अगर वही सुरक्षा व्यवस्था अगर पहलगांव में होती तो पैंट खोलकर खतना चेक नहीं किया गया होता, कलमा नहीं पढ़ाया गया होता। जब हमारे माँ भारती के लाल वहाँ मौजूद होते तो वो काउंटर करते, दहशतगर्दों पर गोलियां बरसाते और वहीं आतंकवादियों को ढेर कर देते। जब आपके पास जानकारी थी, इनपुट था, आपने नहीं बताया। फिर क्यों? जब भारतीय सेना और रॉ की भूमिका, वायुसेना की भूमिका अहम थी, हम पाकिस्तान में घुसकर भारत के माँ भारती के लाल पाकिस्तानी दहशतगर्दियों को निशाना बना रहे थे, आपने सीज फायर क्यों किया? आप बहुत बड़े बड़े बात कर रहे थे, तो क्या आपने इंदिरा गांधी से नहीं सीखा कि अमेरिका ने अपना बेड़ा भेजा था, अमेरिका को अपना बेड़ा वापस मंगाना पड़ा, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आपने सीज फायर क्यों किया भाई? क्यों? आप चाहते हैं युद्ध में धकेल दें देश को? लो भैया, आप चाहते हो कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी भारत में होता रहे, बार बार लहूलुहान करता रहे, माँ भारती के लालों को छलनी करता रहे? आप क्या चाहते हो? अब आतंकवादियों को सबक सिखाया तो यार सुनने रहे, ये कोई पहली घटना है? भारतीयों के पास में वो अदम्य साहस है, पराक्रम है, पाकिस्तान को तो जब चाहे तब मसल के रख दें। इतिहास गवाह है। अरे तो कह तो दिया कि अब बात सिर्फ पीओके पे होगी। अरे भाई सुन लो ना बात।
अभी पीओ को छीनने का मौका था, बलूचिस्तान को अलग करने का मौका था, तो आपने सीज फायर, वो भी ट्रंप के डर से, ट्रंप के बाद से। क्यों भाई? ट्रंप कौन होता है? आप बताओ, ट्रंप कौन होता है? भारत कभी भी बाहरी शक्तियों के प्रभाव में नहीं आया। भारत कभी भी जम्मू कश्मीर के मामले पर कभी भी किसी भी देश की वो स्वीकार नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी जो 2014 से पहले लगातार कहते थे समस्या सरहद की, समस्या दिल्ली की, ये हथियार कहाँ से आते हैं, आतंकवादी कहाँ से आते हैं, ये सब कुछ पीसी करते थे। आज वो प्रधानमंत्री मिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं भाई? आपको याद? अरे दहाड़ रहे हैं मोदी जी, भाई दहाड़ रहे हैं, सुन लीजिए। गरम सिंदूर बह रहा है उनकी रगों में। यशोदाबेन जी से पूछ के आए थे आप? यशोदाबेन जी से पूछ के आए थे? पर्सनल जाते हो, हर चीज को पर्सनल क्यों लेते हो? पूरे भारतीयों के दिल में आपको तो तारीफ करनी चाहिए उनकी। कौन मना कर रहा है? हम मना कर रहे हैं कि जयशंकर ने खुद ही कहा था, हमने बोला था कि जयशंकर जी बोल दीजिए कि हम आपके वहाँ हमला करने जा रहे हैं। अरे जयशंकर जी बता तो दीजिए, क्या रिश्तेदारी है आपकी पाकिस्तान से? कोई रिश्तेदारी है? चाचा ताऊ रहता है पाकिस्तान में, फूफा रहता है, मौसा रहता है। जब माँ भारती के लाल पाकिस्तान पर कर रहे कार्रवाई, दुश्मन देश है, तो आप उसको खबर क्यों देने जा रहे हैं? जयचंद बन रहे हैं आप, मिर्जाफर बन रहे हैं आप, क्या रिश्तेदारी है आपकी? ये वही बात है। आप एक बात बताइए, मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान कौन दिया? क्यों दिया? क्यों गए आडवाणी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने? क्यों प्रधानमंत्री गए पाकिस्तान डे पर बधाई देने? क्यों गए प्रधानमंत्री बिरयानी खाने? क्यों गए प्रधानमंत्री अपने लिए साल और अपनी माँ के लिए साड़ी लाने? बताओ, क्या संबंध है पाकिस्तान से? क्यों भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान से चंदा लेती है? क्यों लेती है बताओ? आप नहीं बोलो। अरे आपको हर चीज में सवाल करना है, कभी तो सरकार के साथ खड़े हुई है। कौन सवाल किया? जब पाकिस्तान ने हमला किया, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करता रहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान के लाहौर पर जैसे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने झंडा फहराया, हमारे देश के प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके 56 इंची का सीना चौड़ा करते हुए बलूचिस्तान को अलग कर देंगे और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय करा देंगे। क्या पता था प्रधानमंत्री ट्रंप के कहने से सीज फायर कर जाएंगे? 100 से ज़्यादा आतंकवादी मरे हैं। सुन ही नहीं रहे। उन लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, कितने पाकिस्तानी मारे गए बताओ? सेना इंदिरा गांधी के समय 1971 में क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या हुआ? ये कोई आप इस पर भी राजनीति कर रहे हैं आप लोग। अरे